हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो फिर हम आ गए एक नए ब्लॉग के साथ। तो फिर आज का ब्लॉग ये है कि जैसे कि हम जा रहे बाहर घूमने, हम जा रहे माहिम दरगाह। बहुत दिन से अली जब से हुआ था हम सोच रहे थे जाने का गाइस, लेकिन जा ही नहीं पा रहे थे। तो अब मैंने सोचा कि भाई आज तो जाते ही है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, अली हमारा 4 महीने का हो गया है इसी के वजह से। तो आज हम लोग जा रहे हैं माहिम, और आज है जुम्मा वाले दिन। तो आप लोगों को पता है कितना काम होता है। तो फिर हम लोग फटाफट उठे, खाना वाना बनाया सुबह में, और अली को हमने फटाफट नहलाया अच्छे से कि वो नहा लेगा तो सबसे पहला काम हो जाएगा। क्योंकि नहाने और मालिश करके नहाने के बाद बच्चे लोग ना बहुत टाइम तक सोते। तो जैसे कि देखो हमारा अली कितना अच्छा सो रहा है, ये देखिएगा। मालिश हो चुकी है, नहाना हो चुका है, मस्त सो रहा है ये, मस्त देखो कितना मस्त सो रहा है। उसका सब सामान इधर पे रखा है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, फटाफट अभी नमाज़ पढ़ूँगी। नहा लिया है मैंने, नहाने के तभी नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग निकलेंगे जस्ट थोड़ी देर में। अभी बस खाना, तो ये मैंने बनाया है राइस, और जुम्मा है करके आज अच्छे से चिकन मस्त बनाया, मसाला चिकन। और रेहान अभी स्कूल से आया नहीं। रेहान कल गिर गया था, उसके भी थोड़ा हाथ पैर में लगा था, तो कह रहा था मैं स्कूल ले जाऊँगा, लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे स्कूल की छुट्टी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैंने उसको बोला आप स्कूल जाओ, स्कूल से आओ फिर हम लोग घूमने जाएंगे। तो ट्यूशन की उसकी 3 दिन की छुट्टी है। टीचर कहीं बाहर जा रही, फैमिली फंक्शन है कुछ, तो अभी स्कूल से वो 3:30 बजे आएगा। अभी तो बज गए हैं 2:02 बजने आए हैं। फिर वो आता है, हम लोग तो रेडी है पूरे, बस वो आएगा, वो नहाएगा फटाक से, शेरवानी कुर्ता पजामा जो भी है, जुब्बा वगैरह जो भी है वो पहनेगा, फिर हम लोग निकलेंगे। तो गाइस मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के, तो जैसे कि गाइस मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, तस्बीह पढ़ रही थी, नमाज़ मेरी हो चुकी थी। लास्ट मैंने तस्बीह पढ़ा, दुआ की अल्लाह से, बस जो भी है या अल्लाह मेरे दिन भर के गुनाहों को माफ़ अता फरमा। और बस जो भी है फैमिली के लिए, सबके लिए दुआएं की बहुत सी, क्योंकि 2 जुम्मा मेरा छूट चुका था, इस जुम्मा को मुझे छोड़ना नहीं था काम की वजह से। तो बस मैं यही दुआ करी थी, अल्लाह बस मुझे नेक हिदायत दे। फिर हम लोग निकल चुके हैं। और ये देखो अली को देखो, रिक्शा में बैठते ही ना इसको पता नहीं कैसे क्या हो जाता है, नहाने लग जाता है। और अब एक्चुअली आप लोगों को पता है, मैं जैसे कह रही थी आप लोगों को, रेहान भी आने वाला है। तो रेहान नहीं आया हम लोगों के साथ, उसका प्लानिंग चेंज हो गया। वो कह रहा था मैं नहीं आऊँगा, उसके पैर में लगा था तो वो कह रहा था मैं चल भी नहीं पाऊँगा, मुझे दर्द होगा, इसलिए मैं नहीं आऊँगा, आप लोग चले जाओ। तो हम लोग पहले ट्रेन से जाने का था, रेहान था करके। फिर अब रेहान नहीं है तो फिर हम लोग सोचे कि ऑटो से ही चले जाते हैं। फिर ऑटो से हम लोग बैंड्रा मतलब वहाँ तक, हाईवे तक गए। फिर वहाँ से हमने टैक्सी लिया, देखो हम टैक्सी में बैठे। अली तो सो ही रहा था। फिर वहाँ पे देखा तो इतनी बारिश हो रही थी माहिम में कि जिसकी हद नहीं। गाइस देखो ये माहिम का रोड है, इस तरफ हम लोग मुड़ रहे थे टैक्सी लेने के बाद। तो ये माहिम का पूरा रोड है, पूरा रोड बारिश देख के। और हम लोगों ने छाता वगैरह कुछ भी नहीं था, और हमारे साथ था हमारा छोटा सा अली, मोहम्मद अली, भीग ना जाए करके हमें वही टेंशन था। पर दरगाह के पास थोड़ी कम बारिश थी, तो हम लोग दरगाह के अंदर चले गए थे। ये दरगाह के बाहर का माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं जब भी माहिम आती हूँ ना, मुझे कसम से बहुत सुकून मिलता है, बहुत। एक अजमेर शरीफ और एक माहिम में मुझे बहुत सुकून मिलता है। और पता नहीं मखदूम शाह बाबा मुझे हमेशा बुलाते ही रहते हैं। तो यहाँ पर उनकी सफाई वगैरह चल रही थी दरगाह की, तो इसलिए सारे जेंट्सों को, लेडीज़ को अलाउड नहीं था अंदर जाना। वैसे भी मैं अंदर नहीं जाती हूँ गाइस, मैं बाहर ही बस शुक्र अदा नमाज़ पढ़ लेती हूँ। फिर हम वहाँ नमाज़ के वहाँ पे बैठे थे, तो अली भूख से रोने लगा, उड़ गए थे भाई साहब, तो इनको दूध पिला रहे थे, देखो दूध की बोतल हटी, फिर रोने लग गया। फिर हम लोग नमाज़ वगैरह सब पढ़े अच्छे से, पूरा लाइन से सब बैठे हुए थे। तो उसके बाद हम गए दादी माँ के लिए चिराग जलाने। तो ये चिराग हमने ले लिया था, 3 चिराग मैंने ले लिया था, मतलब मेरी भाभी ने लिया था, 2 मैंने लिया था। फिर यहाँ पे आए हम चिराग रोशन करें, माशाल्लाह यहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, चिराग रोशन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस यही है कि मैं चिराग रोशन अभी अपने घर में नहीं करती हूँ, लेकिन एक मेरी दिली तमन्ना है कि वक्त आएगा कि मैं भी घर में दादी माँ के नाम का चिराग जलाऊंगी। क्योंकि देखो ये सब कैसी चीज़ें हैं ना, कि अगर हम इसको करते तो कंटिन्यू करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। इस चक्कर में मैं अभी मेरे घर में हर जुमेरात को दादी माँ का चिराग नहीं जलाती हूँ, लेकिन मेरी दिल तमन्ना है, जब अल्लाह बोलते हैं ना, जब चाहेगा जो चीज़ वो जब चाहता है जब ही होता है। तो मैं माहिम में जब भी जाती हूँ तो 2 चिराग दादी माँ के वहाँ पे मैं जला के ही आती हूँ, और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे ये मेरा जो काजल है, ये चिराग के ऊपर जो पूरा काजल ये सब बना हुआ है, वो भी लगवाती हूँ आँखों में, देखना मैं अपने अभी लगवाया है। फिर मैंने फटाफट ये 2 चिराग मैं अली को लगाती हूँ, मेरी भाभी को बोला लाओ अली को मैं काजल लगवा देती हूँ करके। तो मेरी भाभी कह रही थी हाँ अली को काजल लगा दो। तो ये मैं अली को काजल लगाने जा रही थी, वो इतना हिल रहा था ना, पूरा भूत बन गया था। आप लोग देखना कितना डेंजर बन चुका है वो काजल लगा के, इधर देखो फैला देगा ना, उसके कान के पीछे पूरा हर जगह लगा दी। तो वो लगाने ही नहीं दे रहा था, बाकी टाइम पे बराबर मेरे पास देखता है, लेकिन जब काजल लगाने का टाइम आया तो हमने भी आड़ा थड़ा उसको टकले विकले पे लगा दिया था अच्छे से। लेकिन देखो कितना बदमाश है, बिल्कुल नहीं तो नहीं लगाने दे रहा था। फिर मेरी आई बारी, फिर मैंने अपनी दोनों आँखें माशाल्लाह, दोनों आँखों में मैंने अच्छे से काजल लगवाया दादी माँ का, और दुआ की कि बस दादी माँ
हमेशा मेरे अली को ध्यान रखना, हर बुरी नज़र से बचाना। फिर हम लोग गए थे, अली का बाल हम लोगों का रखा हुआ था 1.25 महीने का छठी का, हम लोगों को वो ठंडा करना था, तो हम लोग वो लेके पीछे बाजू आ गए। लेकिन आप लोगों को तो पता ही ना, पीछे की जो दूध की दरगाह थी वो हटा दिया गया था कुछ मसले की वजह से, तो मुझे इतना नहीं पता, मैं नहीं बोल सकती और ना ही मैं बोलना चाहती हूँ, ठीक है। तो वो दरगाह हट चुकी थी, तो यहाँ पे सब ऐसे ही फ़ोटोशूट वगैरह सब कर रहे थे यहाँ से। तो फिर मैं बोली कि लाओ मम्मी मैं बाल जाके समंदर में ठंडा करती। फिर ये देखो मैं कितना सामान संभाल के पत्थरों के ऊपर, कितने पूरे कचरे थे ना यहाँ पे, सब लोग है ना खाते वहीं फेंकते, लेकिन गलत चीज़ है, समंदर के पास इतने कचरे नहीं करना चाहिए। और दरगाह के पीछे सब लोग को सोचना चाहिए, नहीं सोचते आज के लोग। देखो कितना कचरा था, पूरा समंदर से बह के पूरा आगे ही आके रुक रहा था। फिर भी मैं कैसे धीरे धीरे पैर ऐसे आगे बढ़ा के गई समंदर के पास, पूरा नज़दीक अली का बाल मैंने ठंडा कर दिया। और साथ में आज मैंने भी अपनी हेयर कटिंग की थी, तो वो भी बाल मैंने परस में डाल के लेके आई थी, और वो भी मैंने यहाँ समंदर में ये चप्पल मैंने सैलून में नहीं 3 जोड़ी फिर आए हम निकल के चप्पल जिधर पे हमने रखा हुआ था वहाँ से हमने अपनी चप्पल ले ली, पहनी, वहाँ से निकले, हमने मिठाई सो के आए। यहाँ से हमने लिया वो मावे की रोटी आती है, वो हमने लिया था कुछ ऐसे कस्टम था। फिर वहाँ से लिया हमने रेहान के लिए हलवा पराठा। अब रेहान के लिए कुछ नहीं लेके जाओगे तो उसको भी बुरा लगेगा, इसलिए हमने उसके लिए और मेरी भाभी की मम्मी के लिए हलवा पराठा लिया। फिर हम लोग सब लोगों ने मिलकर खिचड़ा खाया, जैसे मैं, मेरी भाभी, मेरी मम्मी का तो फेवरेट है, मुझे तो इतना पसंद नहीं, लेकिन हम लोगों ने खा लिया 3 लोग। हम तो चलो खिचड़ा ही खा लेते हैं, जैसे कि कुछ लोग हलीम बोलते हैं। तो यार हम लोग हलीम खाने के टाइम पे अली को क्या किया हम लोगों ने, अशाज मेरे मुंह में आ रहा है, अली को हमने बाकड़े पे लिखा दिया था चादर के। मेरी भाभी खा रही थी खिचड़ा, ये मेरी मम्मी खाती। मेरी मम्मी का तो सच्ची में बहुत फेवरेट है खिचड़ा, हम लोग के घर में सबसे ज़्यादा मम्मी को पसंद है। फिर भाई माँ और बाबा फालूदा ना खाए, ऐसे तो कभी नहीं हो सकता। फिर हमने फटफट ऑर्डर पे लिया, भाभी बोली मैं तो ठंडा नहीं खाऊंगी, तो मैंने अपने लिए फालूदा, रेहान के लिए 2 आइसक्रीम, मम्मी के लिए आइसक्रीम बुक की, क्योंकि रेहान भी फालूदा नहीं खा पाता, तो आइसक्रीम कैसे खाओगे। फिर अली को हम कह रहे थे आपको कौन सी आइसक्रीम खाना है, कैसे आप खाओगे, मतलब खड़े खड़े हम लोग जब से ऑर्डर आ रहा था, जब तक हम लोग हरी को छेड़ रहे थे तो वो हूँ कर रहा था। फिर हम लोग आए थे, जैसे कि हमारा गोलू आप लोगों जानते होंगे गोलू को, कितने ब्लॉग में वो मेरे साथ रहता है, आशास, तो उसके लिए मैंने लिया गाड़ी। मैं बाहर जाती हूँ तो मैं जब भी जाती हूँ तो आशास के लिए कुछ ना कुछ खिलौना लेती हूँ। मेरी भाभी की बहन का भी एक बच्चा है अरमान, उसके लिए भी फिर मैंने ले लिया। मैंने एक बच्चे के लिए ले लेते, उसके लिए भी ले लेते, क्योंकि मेरी भाभी अपने मायके जाने वाली थी, तो मैंने उसके लिए भी हलवा पराठा और ये चीज़ ले ली थी अपनी मम्मी को दे करके। और अरमान के लिए खिलौना, क्योंकि जब भी हम जाएंगे ना बच्चा बोलता है आपने क्या लाया अंकल, 2 ले रहे तो कुछ आशास के लिए लिया, तो उसके लिए भी ले लिया। और अभी अली इतना बड़ा नहीं था कि जो खिलौने से खेले, तो उसके लिए नहीं लिया। फिर हमने वहाँ से पकड़ी गाड़ी, और हम गाड़ी में बैठे, टैक्सी पकड़ी, और टैक्सी में ही बैठ के पूरा हम घर तक आ गए। हम कहा अब गाड़ी वाड़ी नहीं चेंज करी जाएगी भाई, फटाफट। तो बारिश जैसा मौसम था, इसी के वजह से इसी के वजह से हम लोग फटाफट निकल गए, तो रुके नहीं, ज़रा सा भी नहीं रुके। फिर ये देखो मैं घर पे आ गई, थक के बैठ गई, इतनी ज़ोर से मुझे बाखड़ा लग गया, सर दर्द हो रहा था, इतनी ट्रैफिक, कम से कम 2 घंटा चले गया हम लोगों को गाइस आते आते। फिर मैं दिखा रही थी, जैसे कि ये चोबे की नान मैंने लिया था वहाँ से, फिर ये हलवा पराठा लिया था रेहान के लिए, ये फालूदा मेरे लिए, ये दोनों आइसक्रीम रेहान के लिए, मम्मी के लिए, क्योंकि इन लोगों ने बोला कि हम घर पे खाएंगे, इसीलिए हमने गाड़ी में नहीं खाया। फिर ये देखो रेहान को कितना लगा था, रेहान बैठ के मोबाइल देख रहा था, मेरा बच्चा आज पूरा दिन अकेला घर में ही था। ये देखो उसको कितना लग गया था, कल गिर गया था गाइस, देखो कितना लगा। प्लीज़ इसके लिए दुआ करना, इसके ज़ख्म अच्छे से हो जाए। फिर गाइस देखिए मैं अभी बस थक चुकी थी, तो अब ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। ये मेरे ब्लॉग को बहुत थोड़ा सा शायद लंबा ही हो गया होगा, बाय बाय कर रहे थे, रेहान भी देखना पीछे से देख के बाय बाय करेगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, फॉलो करना, कमेंट्स करना गाइस।